हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय सेल्फ अंकित। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे इन वन शॉट। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। इसका मतलब ये है कि ये एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है। इसका मतलब आपको एक ग्रुप लेना है, लिस्ट ऑफ नंबर होता है विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग, जिसमें हर एक टर्म जो होता है वो आगे ऐड करने पे ही आपको रिसीव होगा फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। अब जैसे हम बात करते हैं 2 4 6 8, अब आगे क्या आएगा वो आपको पता है। अब जैसे 2 में क्या ऐड करेंगे? 4 है, 2 ऐड करेंगे। 4 में ऐड क्या करें? 6 हो जाए, और 6 में क्या ऐड करें कि 8 हो जाए। इसका मतलब यही है कि ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। हर एक टर्म जो है वो ऐड करने पे आएगा। इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म आपको क्या करने हैं? ऐड करके ही लेके आने हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। फर्स्ट टर्म जो है वो सिर्फ ए से ही डिनोट होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी, ए एन जिसको हम डिनोट करते हैं ए एन से, nth टर्म ऑफ एन एपी, एंड द लास्ट वन सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। इसका मतलब होता है बच्चों ऐसा। इस चैप्टर में बेसिकली हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कोई एपी अगर गिवन है तो उसमें फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, अगर वो एपी में है तो आगे के टर्म कैसे फाइंड करेंगे, और एपी में नहीं है तो हमें आगे का टर्म फाइंड नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे पहले क्वेश्चन से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट वी हैव द फर्स्ट टर्म a 10 एंड द कॉमन डिफरेंस वी हैव 10। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया आपके लिए। फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस भी आपका 10। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि आपको आगे के 3 टर्म और फाइंड करने हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एपी का जो सीक्वेंस होता है वो होता है ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। ये सीक्वेंस होता है इसका। आपको जितने भी टर्म फाइंड करने हैं उसके अकॉर्डिंग ए फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो आपका क्या है? मैंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करा है। फर्स्ट टर्म आपका है 10, ए प्लस डी 10 प्लस 10, ए प्लस 2d 10 प्लस 2 इंटू 10। अब जैसे आपका फर्स्ट टर्म तो 10 है तो वो 10 ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड टर्म हो गया 10 प्लस 10 20, एंड द नेक्स्ट टर्म 10 टू 20 प्लस 10 30। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिससे हमने क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, क्या आप आगे के 3 टर्म फाइंड कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपको आगे के टर्म्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए जो सीक्वेंस बनता है दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये सीक्वेंस आगे तक चलेगा, जितने भी टर्म आपको इनफिनिट है, जितने भी नंबर आपको फाइंड करना हो वहां तक चलेगा। ठीक है, बात हुई थी ये सिंपल क्वेश्चन की। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक नेगेटिव टर्म ले लेते हैं। Suppose that we have the first term -2 and the common difference we have 0। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको एपी में है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट 3 टर्म्स। अगर आपको फर्स्ट 3 टर्म्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो हम इसमें क्या करेंगे? देखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगर मेरे को आगे एक और टर्म फाइंड करना है देन ए प्लस 3d, और आगे टर्म फाइंड करना है ए प्लस 4d। इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका किसमें क्या है? -2। जो वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू यहां रख दीजिए। ए प्लस डी, -2 प्लस डी की प्लेस पे 0। ए प्लस 2d, -2 प्लस 2 डी की प्लेस पे। डी क्या है सर? डी इज द कॉमन डिफरेंस जो इन सबके एपी के बीच में आ रहा है। ए प्लस 3d, -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब जैसे फर्स्ट टर्म आपका आ गया -2, अब 0 में -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? -2। 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 आएगा, और उसमें -2 करेंगे तो -2। इस तरीके से आपके आगे के टर्म आते रहेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, तो हमारे जो सारे टर्म्स आएंगे एपी के वो इक्वली आएंगे। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे बच्चों।
अब सपोज दैट हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग के कुछ टर्म दे रखे हैं एंड आपको ये बोल रहा है कि आगे के टर्म्स आप फाइंड करें, अगर ये एपी में है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास 2 4 8 16। अब ये नहीं बोल रहा है कि क्वेश्चन एपी में है, ठीक है, ये एपी में नहीं है, ये एपी में आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये एपी में होता है, अगर आपका आंसर यस है, देन यू विल फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दैट दिस सीक्वेंस इज इन द फॉर्म ऑफ एपी, यस और नो। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है बच्चों 2, कॉमन डिफरेंस जो है वो यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है बच्चों। कॉमन डिफरेंस के लिए a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 एंड a4 माइनस a3। अब ये क्या चीज है सर? अब a2 माइनस a1, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो ये हो गया हमारा a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3 और ये हो गया a4। आपको इनको माइनस करके चेक करना है, अगर सब में कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, जैसे a2 माइनस a1 किया आपने, a2 माइनस a1 4 माइनस 2, तो आपका आंसर आया 2। ये क्या फाइंड कर रहे हैं हम? कॉमन डिफरेंस। सेकंड है a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 8 माइनस 4, तो ये आ रहा है 4। और थर्ड है a4 माइनस a3, 16 माइनस 8, तो ये आपका आ रहा है 8। तो क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल है? सर कॉमन डिफरेंस तो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है और इसमें 8 आ रहा है, तो सर ये एपी में नहीं है। तो एपी में अगर नहीं है तो आपको इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर देना है, बस आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज नॉट इन द टर्म ऑफ एपी। इसके बाद आपको इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे एपी इक्वल आ जाता है, मतलब सॉरी कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाता है, तो इट मींस कि वो आपका जो सीक्वेंस है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एपी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 और 4 टर्म जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। वैसा भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये आपको गिवन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि ये आपका एपी है या नहीं। सेकंड, अगर ये एपी में नहीं है तो आपको आगे आंसर फाइंड आउट नहीं करना है, और अगर ये एपी में है तो आपको आगे के 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं। एपी में आपका ये टर्म है तो इसके लिए हमें क्या करना है? कॉमन डिफरेंस चेक करना है। कॉमन डिफरेंस, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आया था तो हमने एपी मना कर दिया था, भाई एपी में नहीं है, तो हमने आगे के टर्म फाइंड नहीं करा था। अब इसमें आपको क्या करना है? फर्स्ट टर्म तो 3, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो सेम आ गया। अब आपको अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो आपको मैंने ऊपर भी फॉर्मूला बताया था बेटा, क्या होगा? a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 एंड a4 माइनस a3। अब a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करेंगे तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, a2 माइनस a1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको? a3 माइनस a2, a3 क्या है बेटा? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, इसको माइनस करेंगे इसमें से 3 माइनस रूट 2, और लास्ट हो गया हमारा a4 माइनस a3। a4 क्या है? 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ना यहाँ पे प्लस प्लस दे रखा है, आपने यहाँ पे माइनस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बेटा जब माइनस करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के जो साइन होंगे दैट विल बी चेंज। तो आपने ये जो दोनों प्लस हैं दोनों आपको क्या करना है? यहाँ पे माइनस कंसीडर करना है। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, वी गॉट रूट 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? रूट 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं लिखा मैंने, 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 वी गॉट रूट 2। तो इट मींस कि आपका जो एपी है उसमें कॉमन डिफरेंस तीनों में सेम आ रहा है। तो आपका जो इसमें, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें 2 4 8 आ रहा था, तो हमने मना कर दिया कि सर दिस नॉट इन द टर्म ऑफ एपी। लेकिन अगर आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो तीनों में सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो ये एपी में है, आपका आंसर क्या होगा? यस। लेकिन आपका आंसर यहीं तक ही नहीं हुआ है, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है दैट यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब आपको आगे के 3 टर्म्स अगर फाइंड आउट करने हैं, आगे के 3 टर्म्स, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए अब यहां पर हमने कहां तक निकाल लिया था? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस
4d a प्लस 5d और a प्लस 6d। a प्लस 4d a क्या है? a आपका है बेटा 3 प्लस 4d की प्लेस पे √2, a प्लस 5d 3 प्लस 5 √2, a प्लस 6d 3 प्लस 6 √2। ये आपका आ जाएगा बेटा 3 प्लस 4 √2, ये आ जाएगा 3 प्लस 5 √2 और ये आ जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो इस तरीके से अगर आपको एपी फॉर्म में आता है देन यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, अदरवाइज नो। ठीक है, चलिए ये था हमारा बेसिक एपी का कि हमें फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करना है, हमें कॉमन डिफरेंस क्या कैसे फाइंड करना है, और एपी में अगर है तो फिर उसका नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करना है। एक छोटा सा बेसिक और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए बच्चों, जैसे मैंने एक एपी ले लिया, कोई भी एपी एक मैंने फॉर्म ले लिया, तो जैसे मैंने लिया 2 5/2, फिर हमने लिया 3 और फिर हमने लिया 7/2। ठीक है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि एपी में है। ठीक है, एपी में है। अब इसको हम क्या बोलेंगे सर? सर दिस इज द फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया आपका ए। अब इन सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? इस सीक्वेंस को हम बोल सकते हैं A1 A2 A3 A4। दूसरा, जब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे सर? ये हो गया आपका A, ये हो गया A प्लस डी, ये हो गया आपका A प्लस 2D, ये हो गया आपका A प्लस 3D। अब इसके आगे के टर्म आपको फाइंड करने हैं, तो A प्लस 4D A प्लस 5D। ये जो सीक्वेंस है ये कहां पे यूज आता है? जब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बेसिक था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट हमारे पॉइंट से। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ एन एपी, अगर किसी एपी का nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है, nth टर्म, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब सर ये an जो है वो क्या है सर? दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। a इज द फर्स्ट टर्म, n number of term and d is the common difference। अब ये फॉर्मूला क्यों आया है सर? ऐसी क्या जरूरत आ गई हमें ये फॉर्मूले की? देखिए, अगर मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूं 10, कोई सा भी एक सीक्वेंस, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन लिया था, जैसे मैंने लिया 2 5/2 और 3 7/2। अब मैं आपको बोल रहा हूं बेटा इस एपी का आप मेरे को है ना 29th टर्म मेरे को बताओ। अब सर हम बता सकते हैं इजीली, हम एक एक करके ऐड करते हैं। 2 फिर इसमें हाफ ऐड किया तो ये आ गया 5/2, फिर 3 फिर हाफ ऐड किया तो 7/2। इस तरीके से हम करते हैं, लेकिन सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा हम। और ये तो चलो एक सीक्वेंस है, अगर ये डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, ठीक है, तो हमें और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। और ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको किसी भी एपी का नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है कि इसका 29th टर्म क्या होगा, इसका 50th टर्म क्या होगा, इसका 40th टर्म क्या होगा, then you have to use this formula an, that is a plus n minus 1 into d। तो ये एपी का जो फॉर्मूला है वो किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड आउट करके बता देगा। एक शॉर्ट ट्रिक अपन और लेके चलते हैं। अगर आपको किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड करना है और आपको डायरेक्ट इक्वेशन बनानी है, डायरेक्ट इक्वेशन बनानी है, जैसे मान लो मेरे से पूछ रहा है कि आपको इस एपी का 29th टर्म बताना है, तो हम क्या करेंगे? a प्लस 28d और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। a फर्स्ट टर्म 28 और d की प्लेस पे आपको जो कॉमन डिफरेंस है वो यहां पे पुट करना है। ठीक है बच्चों, अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं बच्चों। इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपन को पॉइंट्स क्लियर हो जाए। जैसे सपोज दैट हमें कह रहा है कि चेक वेदर, नहीं सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं अपन। 10 7 4 इज, इसका 30th टर्म फाइंड करना है। सपोज दैट 10
10 7 4 इस एपी का 30th टर्म आपको फाइंड करना है। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ एपी। अब आपको इसका nth टर्म फाइंड करना है। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें बताइए a क्या है। a इसमें है बेटा 10। कॉमन डिफरेंस के लिए आपको क्या करना है, a2 माइनस a1 कर लो, a3 माइनस a2 कर लो, एक ही बात है। 7 माइनस 10 करेंगे, वी गॉट -3। नंबर ऑफ टर्म वी हैव टू फाइंड 30th टर्म और an वी हैव टू फाइंड इन क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन लिया ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे a आपको गिवन है, d आपको गिवन है, n आपको गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड nth टर्म। अब इसका मतलब है कि सर ये जो AP है ना, इसमें 30th प्लेस पे कौन सा टर्म आ रहा है वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो यहाँ पे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an a 30, a 10, n माइनस 1 30 माइनस 1 एंड d माइनस 3। 30th term will be 10, 30 minus 1 29, 29 into minus 3 then minus 87 and 10 minus 87 we got minus 77. So this is the 30th term of the AP। ठीक है बच्चों, ये हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया ताकि आपको समझ में आए कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है और nth टर्म ऑफ एन एपी अगर आपको कोई फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं, थोड़े से स्टैंडर्ड। जैसे एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50th टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। अब इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक एपी में 50 टर्म, एक एपी में कितने क्वेश्चन है बच्चों, और सॉरी कितने टर्म है 50। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि जो थर्ड टर्म है दैट इज 12, थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि लास्ट टर्म 50 है, बट ये बोल रहा है स्टार्टिंग में कि एक एपी में 50 टर्म है। ठीक है, जिसमें थर्ड टर्म आपका 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म का मतलब 50th टर्म है आपका 106। अब सर ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, देखिए अभी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जितने भी टर्म्स होते हैं उसमें एक डी का आप कम कर दिया करिए। अब जैसे आपका थर्ड टर्म बोल रहा है तो थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12 एंड 50th टर्म अगर आपको बोल रहा है a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। ओके, यहां पर हमने थर्ड टर्म के लिए क्या लिया बेटा, a प्लस 2d, एक d कम कर दिया, और 50th टर्म के लिए क्या लिया, a प्लस 49d। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन साइन विल बी चेंज। ये माइनस और ये भी माइनस। अब ये दोनों हो गए कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया, तो 2d माइनस 49d वी गॉट माइनस 47d एंड 106 माइनस के हैं और प्लस के 12 है, वी गॉट माइनस 94। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d विल बी इक्वल टू 94 अपॉन 47, वी गॉट d इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, d। नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ d दैट इज 2। इफ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, सो पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू इन इक्वेशन 1 और 2। किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लग रहा है आप उसमें पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब मुझे इजी लग रहा है कि सर मैं तो फर्स्ट a प्लस 2d में पुट कर दूंगा जिससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो वी हैव d इक्वल्स टू 2। अब आपके पास d क्या है बच्चों, 2। तो d इक्वल्स टू 2 जो है वो इक्वेशन हम 1 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, a प्लस 2d की प्लेस पे 2 इक्वल्स टू 12, 2 2 जा 4 का ट्रांसपोजिशन कर दीजिए आप, 12 माइनस 4 a इक्वल्स टू 8। तो इन दोनों इक्वेशन बना के, जैसे अपने चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसमें हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसमें x और y आता है, यहाँ पे a और d है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड d। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन है 17th टर्म एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। आपको गिवन है क्वेश्चन में
कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से एक्सीड करता है। कितना एक्सीड करता है? 7। 17th टर्म एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। इसमें आपको गिवन है, ठीक है, हाँ यस 7 है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको ध्यान होगा बच्चों, 17th टर्म और 10th टर्म के लिए आपको एक इक्वेशन बनानी है। 17th टर्म इट मींस a प्लस 16d, एक डी कम कर देंगे, और 10th टर्म के लिए a प्लस 9d इक्वल्स टू 7। अभी आपका आ गया a प्लस 16d, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन विल चेंज, माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू 7। नाउ a से a कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 9 वी गॉट 7d इक्वल्स टू 7, वी गॉट d इक्वल्स टू 1। यही आपका आंसर है बच्चों, यही आपको फाइंड करना था, ठीक है। बढ़ते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड 253। ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड आउट द 20th टर्म। अब 20th टर्म फाइंड करना तो बहुत आसान है सर, हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है बच्चों लास्ट से आपको 20th टर्म फाइंड करना है। तो यहां पे AP जो आपको गिवन है दैट इज 3, 8, 13 एंड द लास्ट टर्म इज 253। ये आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपको 20th टर्म फाइंड करना है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं सब में आप स्टार्टिंग से टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बोल रहा है कि आपको लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना है। तो अगर लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना है सो द लास्ट टर्म विल बी योर फर्स्ट टर्म। आपका ये जो लास्ट टर्म है ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 253। दिस विल बी योर फर्स्ट टर्म 253। एंड द कॉमन डिफरेंस, अगर हम स्टार्टिंग से चलते हैं तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों? +5। 3 + 8, 3 + 5 8, 8 + 5 13, ठीक है। लेकिन अगर हम लास्ट से चलेंगे तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी अपोजिट। तो +5 का अपोजिट क्या होगा? -5, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म वी हैव टू फाइंड 20, an वी हैव टू फाइंड, ठीक है। अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। an equals to a plus n minus 1 into d. an a 20, a we have 253, n minus 1, n we have 20 minus 1, and d we have -5. Okay, now a 20 equals to 253, 20 minus 1 19, 19 5s are 95। नाउ अब आपको क्या करना है बच्चों? इसको लेस करना है, ठीक है। तो 253 में से 95 लेस कर दीजिए आप, कितना आ गया? 178। 178 आएगा, 158 आएगा, 158 आएगा। ओके, सो दिस इज योर 20th टर्म दैट इज 158। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। वी हैव द सम ऑफ द 4th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ AP is 24 एंड द 6th टर्म एंड द 10th टर्म इज 44। अब आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो आपको ये बोल रहा है कि आपको एक AP गिवन है और उस AP में 4th और 8th टर्म का जो सम है वो है 24, 4th एंड 8th, ठीक है। देखिए बच्चों, 4th एंड 8th टर्म का जो सम है दैट इज 24 एंड द सेकेंड वन 6th एंड 10th टर्म का जो सम है दैट इज 44। 6th एंड 10th टर्म का जो सम है वो है 44, ये गिवन है आपको। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको बोल रहा है कि 4th और 8th टर्म, 4th और 8th टर्म का सम है 24। फर्स्ट ऑफ ऑल 4th टर्म के लिए आपको जो मैंने एक सिखाया है, जो इक्वेशन बनाना सिखाया है उसमें एक डी आप कम कर दीजिए। 4th टर्म के लिए a + 3d एंड 8th टर्म के लिए a + 7d इक्वल्स टू 24। a + a 2a, 3 + 7 2 से डिवाइड कर देते हैं, वी गॉट a + 5d इक्वल्स टू 12। सेम यही प्रोसेस आपको इसमें करना है। 6th टर्म एंड द 10th टर्म इज 44, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन?
फॉर सिक्स टर्म एक डी कम कर दीजिए, ए प्लस 5d ए प्लस 9d इक्वल्स टू 44, ए प्लस ए 2a 5 प्लस 9 14d इक्वल्स टू 44, 2 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन को और इजी कर देंगे, a प्लस 7d इक्वल्स टू 22. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. आप ये दोनों इक्वेशन जो हैं, दोनों आपके दोनों इक्वेशन जो हैं, इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करें. वो आपका जो चैप्टर है थर्ड, जो अपनी हमने ऊपर भी करा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ही इजी है. देखिए a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 एंड a प्लस 7d इक्वल्स टू 22. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो आपका साइन जो चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, 5 माइनस 7 माइनस 2d, 12 माइनस 22 माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, वी गॉट d इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, d इज इक्वल्स टू 5. नेक्स्ट we got the value of d. Now we have to find out the value of a. So put the value of d equals to 5 in equation 1 and 2, जो भी आपको इजी लग रही है. So d equals to 5 put in equation 1. a plus 5d equals to 12. a we have to find out, and 5d we have 5 equals to 12. अब a 5 5 जा 25, 25 को आप ट्रांसपोजिशन करेंगे, वी गॉट 12 माइनस 25, सो a विल बी इक्वल टू माइनस 13. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a दैट इज माइनस 13. अब इसके बाद आपको फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करने हैं. a और d दोनों आपके पास आ चुके हैं. अब फर्स्ट थ्री टर्म के लिए a प्लस d एंड a प्लस 2d, बस इसमें वैल्यू रख दीजिए a और d के, आपके पास फर्स्ट थ्री टर्म आ जाएंगे. ठीक है बच्चों, चलते हैं इसके आगे. हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज सम ऑफ n टर्म. सम ऑफ n टर्म, इसका मतलब होता है आपके पास जितने भी टर्म्स हैं उन सबका, आपको नंबर ऑफ टर्म आपको नहीं बताने कि आपके पास इसमें कौन सा टर्म आएगा, इसमें 29th पे कौन सा नंबर आएगा, 7th पे कौन सा नंबर आएगा, नहीं. अब आपको बताना है 7th टर्म पे जितने भी नंबर आएंगे, जितने भी टर्म्स आएंगे, उन सबका सम क्या होगा. तो इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड आउट Sn. Sn का मतलब क्या होता है बच्चों, सम ऑफ n टर्म. इसका फॉर्मूला है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये आपका Sn का फॉर्मूला है. एक और फॉर्मूला है इसका, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस n. देखिए n नंबर ऑफ टर्म, 2a 2 इंटू फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 एंड d इज द कॉमन डिफरेंस. अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. अगर आपके पास L का मतलब क्या होता है बच्चों, लास्ट टर्म. L का मतलब और होता है an भी होता है. ठीक है, ध्यान रखना. अगर आपको क्वेश्चन में an गिवन है तो इट मींस वो आपका L ही है, लास्ट टर्म ही है. अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और n गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ऐसे क्वेश्चन. सपोज दैट फर्स्ट टर्म वी हैव 5, कॉमन डिफरेंस वी हैव 3, an we have 50, we have to find n and Sn. अब देखिए बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट टर्म वी हैव 5, d we have 3 and an we have 50. आपको फाइंड आउट करना है n and Sn. ये दो चीजें आपको फाइंड करनी. अब देखिए आपके पास a है, d है, an है. अब आप इसमें से फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे. अब सर यहां पर हमारे पास a है, l है. an का मतलब क्या होता है बच्चों, l लास्ट टर्म ही होता है. लेकिन हमारे पास इसमें क्या नहीं है, n नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा. ठीक है, मुझे यही फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, अब मैं अगर ये फॉर्मूला लगाता हूं तो यहां पर मेरे पास n नहीं है. n नहीं है तो फिर मैं ये वैल्यू भी फाइंड नहीं कर पाऊंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे n फाइंड करना है. अब n फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सर हमारे पास जो an का फॉर्मूला है हम वो यूज करेंगे. अगर सपोज दैट किसी बच्चे को नॉलेज नहीं है, किसी को नहीं आ रहा है क्वेश्चन, कई बच्चे ऐसे होते हैं, अगर सपोज दैट उसने ये वाला क्वेश्चन पुट कर दिया, ये वाला फॉर्मूला लग दिया, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n की प्लेस पे क्या रखेगा वो, n बाई 2 रखेगा. Sn की जगह Sn ही रखेगा. 2a
2a, 2 इंटू 5 कर देगा, n माइनस वन की जगह n माइनस वन ही कर देगा और d की जगह 3 कर देगा। अब तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, यहाँ पे क्या नहीं है आपके पास, n नहीं है, तो n नहीं है तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे सर, n फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ an, दैट इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an वी हैव 50, a 5, n माइनस वन, n वी हैव टू फाइंड, तो हम n माइनस वन ही रख देते हैं, d वी हैव 3। ओके बच्चों, अब प्लस 5 का ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। 50 माइनस 5 वी गॉट 45, n माइनस वन और ये 3 जो है उसके डिवाइड में आ जाएगा, वी गॉट n माइनस वन इज 15, n इक्वल्स टू माइनस वन का ट्रांसपोजिशन करेंगे, वी गॉट 16। तो बड़ी जल्दी अपना आंसर आ गया, n इक्वल्स टू 16। अब n आपका 16 आ गया, अब आप फर्स्ट या सेकंड कोई सा भी फॉर्मूला यूज करें और आपके पास Sn आ जाएगा। तो करके देखते हैं बच्चों, Sn इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस l, ठीक है। Sn S16, 16 बाई टू 2a, सॉरी a प्लस l, a क्या था बच्चों 5 और l क्या है आपका 45, यही है, हाँ यही है, नहीं l आपका 50, सॉरी। अब बेटा S16 इज इक्वल्स टू 2 से कैंसिल हुआ 8, 50 प्लस 5, 55 इंटू 8 440। ओके, अब आपको लग रहा है नहीं सर आपने इससे आंसर निकाल दिया और इससे हमें करना हो, तो इससे भी आपका आंसर ये आएगा, आपका S16 का मतलब हुआ सम ऑफ 16 टर्म, 16 टर्म का सम आपका आ रहा है 440। अब हम इस क्वेश्चन से, अब हम इस फॉर्मूले से निकालना चाहें तो सर इससे भी आ जाएगा, देखिए Sn इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Sn S16, 16 बाई टू 2a, 2 इंटू 5, n माइनस वन 16 माइनस वन एंड d वी हैव, सॉरी d वी हैव 3। ओके, 16 बाई 2 इट मीन्स 8, 2 5 जा 10, 16 माइनस 1 15, 15 3 जा 45, 45 प्लस 10 55, 55 इंटू 8 440। तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आपका आंसर दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको, अगर an गिवन है, d गिवन है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मारना है कि हमें ऐसे दे रखा है तो हम ऐसे ही करेंगे, नहीं बेटा, पहले क्वेश्चन को समझो। आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपको an गिवन है, आपके पास n नहीं है, इट मींस आप an की हेल्प से n फाइंड कर लें, और an की हेल्प से आपने n फाइंड कर लिया, उसके बाद आप Sn फाइंड कर ले, कोई सा भी फॉर्मूला लगा दें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है सपोज दैट एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी विच d इक्वल्स टू 2 एंड द 22 टर्म्स इज 149। अब मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको बोल रहा है कि आपको सम फाइंड करना है 22 टर्म्स का ऑफ एन एपी विच d 7 है और 22 टर्म आपका जो है वो 149। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बच्चों। आपको सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड आउट करना है, जिसमें d आपके पास कितना है बच्चों, d वी हैव 7 एंड 22 टर्म्स वो है 149। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या मिसिंग है, आपके पास फर्स्ट टर्म भी नहीं है क्वेश्चन में, आपके पास n तो है, n तो 22 है, आपके पास क्या नहीं है सर, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में है ही नहीं। अगर फर्स्ट टर्म नहीं है तो बेटा Sn तो मैं फाइंड ही नहीं कर पाऊंगा। तो अभी हमने जो क्वेश्चन करा वैसा ही क्वेश्चन है, यहां पर an है, a22 का मतलब क्या हुआ an, तो आपका an का फॉर्मूला आप यूज करें, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an वी हैव 149, a we have to find, we don't have the value of a, so first we have to find out the value of a, and n minus 1 we have n, number of term we have, sorry 22 minus 1 and the common difference we have 7. Okay बच्चों, now 149 equals to a plus 22 minus 1 21, 21 7 जा 147, 147 का ट्रांसपोजिशन करेंगे, we got 149 minus 147, so the first term is 2, we got the first term। अब आपको क्या फाइंड करना है Sn। अब आप बताइए कि सर यहाँ पर हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करें या सेकंड वाला,
दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें इस क्वेश्चन को, आप चाहें तो आप फर्स्ट वाले फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं और सेकंड वाले से, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आपने Sn इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ये यूज किया है तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और Sn इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस l, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो भी आ जाएगा। देखिए Sn, n वी हैव 22, n बाई टू 22 बाई टू, a प्लस l फर्स्ट टर्म 2 and the last term is 149. Okay, now S22 will be 11 multiply 151, 11 into 151 and you will get the answer. Okay बच्चों, और आप इस वाले फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एक सिंगल ही क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो हमारा टाइम कंजम्पशन कम किस में हो रहा है हमें वो प्रेफर करना है। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन है, वी हैव द सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स फॉर द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ द ईच कैश प्राइज इज 20 less than its preceding price we have to find out the value of each price। अब क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि एक स्कूल है और उस स्कूल में 700 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एज प्राइज, बच्चों ने कुछ करा होगा उसके लिए 700 रुपए उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन हमारे पास 7 प्राइज है। ठीक है, कितने हैं? 7 स्टूडेंट है, ठीक है, 7 कैश प्राइज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां पर हमारे पास 700 रुपए है, ठीक है, और ये 700 रुपए हमें कितने बच्चों में डिवाइड करना है? 1 2 3 4 5 6 और 7 बच्चों में डिवाइड करना है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट को प्राइस दोगे तो सेकंड को उससे 20 रुपए कम देना है। जैसे फर्स्ट को सपोज दैट मैं 200 रुपए दे रहा हूं तो सेकंड को मेरे को 180 देना है, थर्ड को उससे भी कम देना है 160, इस तरीके से देना है। तो जो फर्स्ट को जो मैं प्राइस दूंगा वो मुझे नहीं पता है क्वेश्चन में कि मैं फर्स्ट जो बच्चा आया उसको मैंने क्या प्राइस दिया, पैसे कितने दिए, लेकिन आपको ये बोल रहा है कि आपके पास ओवरऑल कितना पैसा है 700, ठीक है, और आपके पास नंबर ऑफ टर्म कितने बच्चे हैं 7। इसके बाद आपको बोल रहा है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज -20। आपको बोला गया क्वेश्चन में कि जो आपका नेक्स्ट जो आपका सेकंड प्राइस होगा वो फर्स्ट प्राइस के कंपैरिजन में 20 रुपीज कम होगा, और आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। वी डोंट हैव द लास्ट टर्म, तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे इन दिस क्वेश्चन। वी डोंट हैव द लास्ट टर्म, वी डोंट हैव द an, एल नहीं है, तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हमारे पास Sn है तो Sn का यूज करेंगे, an होता तो an का यूज करते हैं। Sn इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn we have Sn 700, n by 2 7 by 2 2a 2 into सॉरी ये तो हमें फाइंड करना है ना, तो 2a प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1 एंड d इज -20। ओके, बस वैल्यू पुट करिए मैंने। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 700 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7, यहां पे आ गया बेटा 2a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू -20 करेंगे देन वी गॉट -120। 7 से कैंसिल हो गया, 100 100 2 जा 200। अब यहां पर आ गया 200 इक्वल्स टू 2a माइनस 120। 2a माइनस 120 का ट्रांसपोजिशन करेंगे, वी गॉट 200 प्लस 120। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ट्रांसपोजिशन से। नाउ a इक्वल्स टू 320 डिवाइड बाय 2, वी गॉट a दैट इज 160। इसका मतलब क्या है कि सर हमारा जो फर्स्ट स्टूडेंट है जिसको फर्स्ट प्राइज हम देंगे उसको 160 रुपीज देंगे। अगर हम उसको 160 रुपीज दे रहे हैं, 160 रुपीज दे रहे हैं फर्स्ट नंबर के बच्चे को, ठीक है, देखिए फर्स्ट जिसका रैंक आ रहा है उसको हम दे रहे हैं 160, सेकंड को कितना देंगे 140, थर्ड में 120, फोर्थ में 100, फिफ्थ को 80, सिक्स्थ को 60 और सेवंथ को 40। अब इन सबका टोटल कर देना, आपका 700 आ जाएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टूडेंट है जो फर्स्ट रैंक आया है उसको मैं 160 रुपीज दूंगा, सेकंड जो रैंक आया है उसको मैं 20 रुपीज कम दूंगा तो उसका 140 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए। आपको ध्यान हो, एक पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें एक लड़की है वो भागती है और पोटैटो जो आलू है वो उठाती है और वापस लाके बकेट में डाल देती है। उस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए
हमारा जो क्वेश्चन है उसका पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहां पे तो रखी हुई है बच्चों बाल्टी, ठीक है, और ये है लड़की, और यहाँ पे पहले रखा हुआ है आलू, यहाँ पे रखा हुआ है दूसरा आलू, यहाँ पे रखा हुआ है तीसरा आलू। इस तरीके से हमारे पास आलू आलू रखे, ठीक है। अब ये लड़की क्या करेगी, फर्स्ट जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर का, शायद वी हैव, हाँ 5 मीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर का नहीं है, वो है 3 मीटर का। इसके बाद जो डिस्टेंस है वो भी 3 मीटर का, इसके बाद जो डिस्टेंस है वो भी 3 मीटर का, ठीक है। देखिए सबसे पहले लड़की क्या करेगी, लड़की यहाँ से रेस स्टार्ट करेगी, यहां से भागेगी यहाँ पे, और यहाँ पे आलू उठाएगी और वापस लेके आएगी, वहां से फेंकेगी नहीं, निशाना नहीं लगाएगी, वहां से यहां नहीं फेंकेगी, वापस आएगी और इस आलू को इस बकेट में डालेगी। इसका मतलब उसने पहली बार जो रेस की है उसमें 5 मीटर डिस्टेंस उसने पहले गई है और फिर वापस आई है, तो ओवरऑल उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 5 × 2 मतलब 10 मीटर, ठीक है। सेकंड, अब ये वाला आलू तो गया भैया, कहाँ गया सर, बाल्टी में गया। चलिए अब लड़की वापस भागेगी, यहां से वापस रेस लगाएगी तो दूसरे आलू को पिक करेगी, ये वाला। अब ये जो आलू है ये कितनी दूर पे रखा हुआ है, 5 + 3 8 मीटर, तो पहले 8 मीटर जाएगी फिर वापस आएगी फिर इस बकेट में डालेगी, तो यहां पर 5 + 3 कितना हुआ 8 मीटर गई और 8 मीटर आई, 8 × 2 = 16, ओके। अच्छा फिर ये आलू कहाँ गया भाई साहब, ये आलू तो वापस गया बकेट में। अब तीसरे आलू के लिए भागेगी, ठीक है। तीसरा आलू कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 5 + 3 + 3 कितना हुआ 11 मीटर जाएगी और फिर वापस आएगी इस बकेट में डालेगी, कितना हुआ 11 × 2 = 22। तो इसका मतलब ये हुआ सर हमारा जो एपी है वो बन गया है। हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ए वी हैव 10 मीटर, कॉमन डिफरेंस वी हैव 6, नंबर ऑफ टर्म कितने आलू रखे हुए हैं 10 पोटैटोज है, तो नंबर ऑफ टर्म आपके हैं 10, और आपको क्या फाइंड करना है एसएन। सिंपल सा आपका जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला एसएन = कर ही देते हैं बच्चों, n/2 2a + n-1 × d, एसएन S10 n/2 10/2 2a 2 × 10 n-1, सॉरी फर्स्ट टर्म आपका 10 है ना, 10-1 एंड द कॉमन डिफरेंस वी हैव 6। अब S10 will be 5 × 10 × 2 = 20 + 10-1 9 9 6 = 54, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन हमें बोला गया था, इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है और जो अपने लेबर पे ना पेनल्टी लगाता है, और उसने बोला कि अगर आप नहीं आएंगे, जैसे हाँ पेनल्टी लगती है, जैसे फर्स्ट डे 200 रुपीज पेनल्टी लगेगी, सेकंड डे आपकी 250 रुपीज लगेगी, थर्ड डे आपकी 300 पेनल्टी लगेगी। तो इस तरीके से पेनल्टी आपकी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए फर्स्ट 200 रुपीज देना पड़ेगा, सेकंड 250, थर्ड 300, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बड़े बड़े दिखते हैं बाकी होते नहीं है। तो अगर हम इसमें फर्स्ट टर्म देखें, फर्स्ट टर्म आपका क्या रहा है 200, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या रहा है सर 50, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं सर, यहां पर 30 डेज के लिए बोल रहा था आपको, अगर 30 दिन के लिए वो कंटिन्यू लेट करता है तो पेनल्टी क्या लगेगी 30, और आपको इसमें क्या फाइंड करना है एसएन। तो हमारा जो सिंपल सा फर्स्ट फॉर्मूला है एसएन = n/2 2a + n-1 × d, उस फॉर्मूले से ये आपका आंसर आ जाएगा, n/2 2a + n-1 × d, ओके। तो और एक छोटा सा क्वेश्चन और था, मेरे को ध्यान है कि एक स्कूल था जो ट्री प्लांट करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें उसको बोला कि हमारे पास जो बच्चे हैं, जो क्लासेस हैं, वो क्लासेस कहाँ से हैं, वो क्लासेस हैं हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से लेके 12th तक है, ठीक है। अब इसमें बोला कि भाई जो क्लास है ना उतने ही ट्री प्लांट करेगा, जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 ट्री प्लांट करेगा, सेकंड क्लास का बच्चा 2, थर्ड क्लास के बच्चे 3 और 12th क्लास के बच्चे 12। लेकिन उसमें ट्विस्ट ये दे दिया कि हर एक क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। वी गॉट 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6,
3 3 जा 9 एंड 12 3 जा 36। अब बेटा इसमें आपको दिख रहा होगा सबको, यहां पे इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 3, नंबर ऑफ टर्म कितनी क्लास है 12 और वी हैव टू फाइंड एस एन। अब इसमें भी हमारा फॉर्मूला जो है एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, इस फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है बच्चों कि हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको वन शॉट में समझाने की, जो बेसिक्स जो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने आपको वो क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए इन वन शॉट। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।